हेलो एवरीवन, एनआईयूएस डीएलएड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हर एक चीज हम आपको नहीं आपके साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो चीज हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं वो बिल्कुल करेंगे। और जो ये अपडेट है आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, जो टीम इसमें काम कर रही है वो आप लोगों के साथ ट्रांसपेरेंट रहना चाहती है, आप लोगों के साथ एकदम ओपन रहना चाहती है। आपको एग्जैक्टली पता चले कि आपके लिए काम किया जा रहा है, आपके सारे बोल सकते हो एनआईयूएस डीएलएड को मान्य करने के लिए काम किया जा रहा है। तो जो जो काम एश्योर होते जा रहे हैं वो आप लोगों को बताया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हो कि 5 नवंबर को सुनवाई नहीं हुई, तो जितना आपको दुख हुआ उससे ज्यादा दुख जो है उन लोगों को हुआ जो इसमें दिन रात लगे हुए थे और 1 घंटे पहले तक वो ब्रीफिंग में लगे हुए थे अपने एडवोकेट से कि हमें ये काम करना है। तो उनके भी पेन को, उनके भी दुख को आपको समझना होगा, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने जो अपडेट अभी आई है वो मैं आपको बता देती हूं। ये लोग हर एक स्टेप पर जितना इनके हाथ में है, एक तो ये भी बोल सकते हैं कि रिसोर्सेस कम है। जिस तरह से पहले जिन्होंने काम किया था उनके पास जो रिसोर्सेस थे वो सारे रिसोर्सेस इनके पास नहीं है। कम पैसे में, कम रिसोर्सेस में किस तरह से बेस्ट आउटपुट दिया जाता है, बेस्ट अपना काम दिया जाता है, वो चीजें जो है ये लोग दिखा रहे हैं। तो यहां पर जो इन्होंने किया है, सबसे पहले 12 नवंबर को सुनवाई यहां पर कंप्यूटर जनरेटेड आता है। मैं आपको बता दूं कि आपको यहां पे अगर ये दिखाई दे रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये फिक्स होता है, राइट। अगर इसमें आप कुछ नहीं करो तो फिर भी इनको लगा कि फिर से हमारे एनआईयूएस डीएलएड अभ्यर्थी निराश ना हो, उनकी उम्मीदें ना टूटे, इसलिए इन्होंने एक और स्टेप लिया और ये 12 नवंबर वाला जो डेट है इसको जाकर के मेंशन करवाया। आप बताओ कि ये कौन करवाता है? बोल दिया जाता है कि कंप्यूटर जनरेटेड है, डेट आएगा तो सुनवाई हो जाएगी। लेकिन ये लोग इतने बोल सकते हैं इतने फिनिशिंग के साथ काम कर रहे हैं कि कहीं पर भी हमारी तरफ से कमी ना रह जाए। तो जितना अपने हाथ में है हर एक छोटी छोटी सी बारीक चीजों के ऊपर काम किया जा रहा है। अब मैं आपको ऑर्डर भी दिखाऊंगी। इनफैक्ट इसको मेंशन करवाया गया और जज से ऑर्डर भी ले लिया गया कि 12 तारीख को आप हमारी सुनवाई करवाओगे। अब वो सुनवाई होगी कि नहीं होगी वो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो डिपेंड करता है जस्टिस पे। और जो ये स्पेशल बेंच में ही सुनवाई होने वाली है तो उस समय जो है जो ये लोग काम करते हुए रहेंगे उसके ऊपर रहेगा कि दोनों जो एडवोकेट है, जस्टिस गवई, उनका काम खत्म होगा, फिर उधर से भी काम खत्म होगा, तभी होगा। ये आप लोग देखो, ये कोर्ट ऑर्डर है जो कि स्पेशल आप लोगों के मेंशन के लिए, आप लोगों का जो 12 तारीख को है उसको एश्योर करने के लिए लिया गया है। आप यहां देखिए, ये 8/11/2024 को जो है मेंशन करवाया गया है। समझ रहे हो? इतना मतलब बारीकी से काम कौन करता है? मैंने नहीं देखा है। मैं बोलूं, मैं बीएड वर्सेस बीटीसी हम लोग स्टार्टिंग से कवर कर रहे हैं, हमने नहीं देखा था कितनी छोटे से छोटे पॉइंट्स पर भी जो है काम किया जाए। और आज अगर एनआईयूएस डीएलएड जीत की दहलीज पे पहुंचा है, वहां तक दिखाई दे रहा है, हमारे साथ उम्मीदें अगर जुड़ी हैं, जो बच्चे रेगुलर डीएलएड या बीएड की तरफ भागने लगे थे वो फिर से जो एनआईयूएस डीएलएड को जीतते हुए देखना चाहते हैं और साथ आ चुके हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह से काम करने की वजह से हुआ है। आप यहां देखिए, 8/11/2024 दिस पिटीशन वाज मेंशन टुडे, कोर्ट में जाकर के मेंशन करवाया गया। और इसमें टीम हमारी जो है ही, और मनदीप सर जो है, जो एओआर है, इन्होंने भी अपनी पूरी तरीके से जो इनका दिमाग या फिर जो भी स्ट्रैटेजी है सब कुछ इसमें इन्होंने लगा दी है। इनका भी अब एक मकसद ही बन गया है ये देखो, लर्नेड काउंसिल फॉर द पेटिशनर्स स्टेट दैट एज पर स्टेटस शोन ऑन द वेबसाइट द टेंटेटिव डेट ऑफ लिस्टिंग ऑफ द प्रेजेंट पिटिशन इज 12/11/2024। ही प्रेज फॉर नॉन डिलेशन। देखो यहाँ पे प्रेज, ये समझ में तो आता ही होगा। जो बहकाने वाले लोग हैं आपको इसका कुछ और ही मतलब निकाल देंगे, मुझे उससे नहीं मतलब है। जो सच है सो आपके सामने दिखाया जाता है। हम लोग वही बात आपको बताते हैं जिसका प्रूफ हमारे पास होता है। देखो क्या लिखा हुआ, ही प्रेज फॉर नॉन डिलेशन और रिटेनिंग द मैटर ऑन द सेट डेट। ये क्लियर यहाँ पे प्रे किया गया है, प्रार्थना की गई है कोर्ट से कि इसमें डिले ना किया जाए और इसको 12 तारीख को सुना जाए। अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? अपना जितने हाथ में है उतना तो एफर्ट लगाया जा रहा है। ये एफर्ट कोई जनरली लगाता नहीं है,
ये भी बताऊं, बहुत कम ही ऐसे होंगे जो इसमें ये सारी चीजों के लिए एफर्ट लगाते हैं। फिर यहां देखोगे, एज प्रेड लेट दिस मैटर बी नॉट डिलीटेड फ्रॉम 12/11/2024, यानी कि 12 तारीख को ये सुनवाई होगी। स्पेशल बेंच बनाया जाएगा जिसमें जस्टिस गवई, जस्टिस प्रशांत मिश्रा, ये दोनों अपने अपने कोर्ट का काम खत्म करके फिर जो है ये सुनवाई करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि इनका काम कितनी जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, कितनी जल्दी कहने का मतलब है कि अगर हो तो लंच के पहले खत्म हो जाए तो वो भी काम फिर से इस बारे में सुनवाई स्टार्ट हो जाएगी, लंच के बाद हो तो ये डिपेंड करता है कि दोनों कोर्ट का काम खत्म हो। ये टोटली अब कोर्ट के हाथ में है। अब यहां से अगर नहीं सुनवाई होती और फिर आप लोग बोलना स्टार्ट करोगे ना कुछ लोगों के भड़काने के ऊपर, तो ये आपकी गलती होगी, क्योंकि आप इस तरह से डिमोटिवेट कर रहे हो। फिर कोई भी इंसान इस हद तक जाकर के काम नहीं करेगा। ये बात आप लोगों को समझना है, बेवकूफ नहीं हो आप लोग। एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट हो, अडल्ट हो, आपको पता है कि सही क्या है गलत क्या है। चार लोग आकर कुछ भी बोल देंगे, आप उसके बहकावे में नहीं जाओगे। ये तो पहली अपडेट जो आप लोगों के लिए जरूरी थी। दूसरी और अपडेट हम लेकर आए हैं आपके लिए आज, तो आप लोगों के लिए एनआईओएस डीएलएड से जो भी चीजें हैं ना सब बेस्ट है। इतना काम जो किया जा रहा है उसकी वजह से। सेकेंड अपडेट हमें देखो इंटरनल तौर पे मिली है, और इसके लिए मैं आप लोगों को जो प्रूफ है वो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन ठीक है मैं आपको बता जरूर दूं कि एनआईओएस की तरफ से सुनने में आ रहा है कि वो सीनियर एडवोकेट लेकर के आ रहे हैं। समझ में आया, सीनियर एडवोकेट एनआईओएस लेकर के आएंगे एनआईओएस की तरफ से। आपको पता है कि इसमें एनआईओएस भी जो है पार्टी है, तो एनआईओएस जो है अपनी तरफ से सीनियर एडवोकेट उतारेंगे इस कोर्स को बचाने के लिए। अभी तक हमने यही देखा है कि जो भी एनसीटी हो, एनआईओएस हो, या फिर एमएचआरडी का तो कहीं पे हमने नाम भी, मतलब किसी भी मामले में एमएचआरडी इतनी खुल करके तो आती नहीं है, वो पहला है ये ऐसा मौका जिसमें खुलकर आ रही है। तो वो लोग जब भी आते हैं तो ऐसे एडवोकेट लाते हैं जो कि ज्यादा बोल नहीं पाते हैं, या फिर पूरी तरीके से अपने कोर्स को लेकर के जो है उस तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते। ये हमने बीएड वर्सेस बीटीसी में देखा, एक्सपीरियंस वाइज मैं बता रही हूँ। बीएड वर्सेस बीटीसी में जब एनसीटी के एडवोकेट आए थे बीएड को बचाने के लिए, क्या बोला था आप लोगों ने सुना है, 4 शब्द। उस शब्द में भी जो है जो जस्टिस थे वो उनको बार बार टोक रहे थे। तो इसके लिए अभी यहां पर एनआईओएस इस मामले को लेकर के सीरियस हो चुकी है और वो सीनियर एडवोकेट उतार रही है। ये इंटरनल खबर है लेकिन ये सच है। तो ये सारा काम जो है किया जा रहा है। अभी एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड 2 अपडेट है। अब आप बोलोगे कि मैम ये सब अपडेट जो है वो कितना सच है। एक का तो मैंने प्रूफ ही दिखा दिया है, दूसरे का भी प्रूफ है लेकिन अभी हम नहीं दिखा पाएंगे। वो हम आपको जो है जैसे जैसे टाइम आएगा वैसे वैसे आपको दिखाया जाएगा, लेकिन वो सच है, ये बात आप समझ लो। दूसरी चीज है, आपके साथ हम, क्योंकि जितने भी एनआईओएस अभ्यर्थी हैं, जो 14 लाख अभ्यर्थी हैं, वो उनके भले के लिए काम किया जा रहा है। जो ये 5-6 लोग हैं जो आपके ऊपर आपको पिन करने का काम या फिर आपको भड़काने का काम कर रहे हैं, उनको सफाई देने की जरूरत ही नहीं है, उनके बारे में बात ही नहीं करना है। टीम कम रिसोर्सेस होने के बावजूद, रिसोर्सेस मतलब संसाधन, ना ही पैसा उतना आया है जितना पैसा इसके पहले फंडिंग हुई थी। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि उस समय कितनी फंडिंग हुई थी, वो भी नहीं आ रहा है। इसलिए ये लोग जो है दिल्ली दौड़ दौड़ कर जा नहीं सकते हैं, क्योंकि दिल्ली जाकर के भी काम होता है, तो ये लोग ट्राई कर रहे हैं जितना काम वर्चुअली हो, आप फोन पे वीडियो कॉल के थ्रू इस तरह से ये सारा अपना काम करवा रहे हैं। क्योंकि नहीं है बार बार दिल्ली जाकर के वहां पे होटल में रहना, उसका खर्चा, आने जाने का खर्चा, इतना है नहीं पैसा, इतना फंडिंग हुआ नहीं है। तो ये सब कम रिसोर्सेस में इतना किया जा रहा है। आप इतने सारे मेहनत को आप एक बार में एक कमेंट के थ्रू, एक स्टेटमेंट के थ्रू कैसे गलत कर सकते हो? आप खुद सोचो ना। चलो छोड़ो दूसरों की बात, आपके मन में भी तो है ना भाई, इंसानियत है ही, आप सोच सकते हो, आप तौल सकते हो, गलत सही आप खुद देख सकते हो। आपका अपना आंख, अपना दिमाग तो है ना, दूसरे की आंखों से देखने की जरूरत ही क्या है? प्रूफ बोलोगे, हम आपको प्रूफ देंगे। जिसका प्रूफ दे सकते हैं वो हम प्रूफ दे देंगे, जिसका हम नहीं दे सकते उसमें हम टाइम मांगेंगे। इसका प्रूफ भी आपको दिया जाएगा, लेकिन अभी देने पे वो जो 4-5 भड़काने वाले लोग बैठे हैं वो इसका फायदा उठा लेंगे।
इसीलिए नहीं दिया जा रहा। और उसको गलत तरीके से करेंगे और मे भी हो सके कि वो निगेटिव ही कर दे, और निगेटिव हम नहीं जाना चाहते हैं। अभी एक एक कदम फूंक फूंक के रखा जा रहा है कि किसी भी कदम के नीचे अगर एक कांटा रहा तो फिर हम लोग गिर सकते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए एनआईयूएस डीएलएड से रिलेटेड यही अपडेट आ रही है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट जो आप लोगों के लिए जरूरी होगी, डेफिनेटली हम अपने चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करेंगे। टिल देन, टेक केयर एवरीवन।